एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं, गुड्स की कैटेगरी क्या है और ऐसे कितने गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। आज की पीपीटी में हम यही बात करेंगे। टॉपिक है जीएसटी, सब्जेक्ट है एग्जेम्प्टेड गुड्स। नमस्कार, मैं रवि कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवि रायन एंड एसोसिएट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए पीपीटी आगे बढ़ाते हैं। सीजीएसटी एक्ट 9 ये डिफाइन करता है कि किस गुड्स पे, किस सर्विसेज पे कितना रेट, क्या टैक्स लगेगा। लेवी ऑफ टैक्स, चार्जेस ऑफ टैक्स क्या होगा और कितना होगा। सेक्शन 11 उसी का उल्टा। ऐसे कौन से गुड्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखे जाएंगे। सीजीएसटी एक्ट नोटिफिकेशन नंबर 02/2017 सेंट्रल टैक्स रेट्स एंड आईजीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 02/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं इन दोनों नोटिफिकेशन। सीजीएसटी और आईजीएसटी के अंदर जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी है वो 178 है। 178 गुड्स जो डिफाइन है जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि आप इंटरप्रिटेशंस करके हम किसी से डिबेट कर सकते हैं। डिफरेंट माइंड, डिफरेंट आइडियाज़ एंड डिफरेंट ओपिनियंस। सो जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के अंदर कुछ गुड्स डिफाइन किए गए जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आइए आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। ये जो स्लाइड है इस पे हमने गुड्स की बात की, सेकंड स्लाइड पे हम सर्विसेज की बात करते हैं। सेम गुड्स की तरह सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। सेम सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी जाती है कि ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखे जाएंगे जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सीजीएसटी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर 125 कैटेगरीज हैं और उसी के अपोजिट आईजीएसटी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर 132, माइनर डिफरेंस, ओनली 7 सर्विसेज का। क्यों? दोनों में डिफरेंस का रीज़न जो है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज। सीजीएसटी एग्जेम्प्ट जब सर्विस डिफाइन की गई उसमें से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज को आईजीएसटी एक्ट के अंदर ऐड किया गया। इसीलिए जो माइनर सा डिफरेंस आपको दिख रहा है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज कैटेगरी को आईजीएसटी के अंदर ऐड किया गया, इसलिए उसके नंबर ज़्यादा हैं। सीजीएसटी सेम नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट्स एंड आईजीएसटी एक्ट 6/2017 नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट्स। ये पावर देते हैं स्टेट्स और सेंट्रल को कि कौन सी सर्विसेज है जिनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। मूविंग एड, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स अंडर जीएसटी, स्पेसिफिक, emphasizing only goods, we are not talking about services. Live animals, HSN code 0102, every live animals, live poultry, duck, geese, turkeys, kind of animals, every live animals एक्सक्लूडिंग हॉर्स। हॉर्स को
एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बाहर रखा गया है। एक्सक्लूडिंग हॉर्स, सारे एनिमल्स, लाइव एनिमल्स को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। मीट, फ्रेश एंड चिल्ड, these are exempted goods. All goods fresh or chilled meat are exempted goods. Going back, debatable question. All the fresh and chilled meat means what? Fresh meat and chilled meat. जब तक किसी प्रोडक्ट को किसी कंटेनर के बॉक्स के अंदर पैक करके, सील पैक करके, ब्रांडेड बना के ना बेचा जाए, जब तक वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। जब किसी गुड्स को किसी सील पैक कंटेनर के अंदर पैक करके उसमें प्रॉपर लेबल लगा के किसी ब्रांड नेम से बेचा जाता है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बाहर है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, उस पर बाकायदा जो रेट डिफाइन है वो टैक्स लगेगा। सो दिस इज स्मॉल क्लासिफिकेशन, exempted and not exempted. Aquatic animals, live aquatic animals are exempted. Fresh milk are exempted, excluding UHT milk. Seal pack containers milk are taxable. Fresh milk फार्मर या जो फील्ड में एनिमल से लिया गया, फ्रेश मिल्क आर एग्जेम्प्टेड. सील पैक एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट आर टैक्सेबल. कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क आर एग्जेम्प्टेड. पनीर, छेना, these all are exempted, excluding branded name and branded seal pack containers. जब इन प्रोडक्ट को किसी सील पैक कंटेनर्स में पैक करके लेबल लगा के किसी ब्रांड नेम के साथ बेचा जाता है तो वो टैक्सेबल है. अदरवाइज दिस ऑल आर एग्जेम्प्टेड. बर्ड एग्स एग्जेम्प्टेड. हनी इज एग्जेम्प्टेड. इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर. नॉर्थ इंडिया की तरफ जहाँ पर जंगल होते हैं, जहाँ पर फील्ड ट्राइब्स एरिया हैं, वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ काम करती हैं. तो वो लोकल जो बंदे होते हैं, वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से वो हनी बाय कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसको बाकायदा हनी को सील पैक करके अपना लेबल लगा के आगे मार्केट में बेचते हैं. तो क्या वो एग्जेम्प्टेड है? आंसर इज़ नो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको बाकायदा अपना लेबल और सील पैक करके कंटेनर में डाल के अपना लेबल लगा के कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से आगे सेल कर रहे हैं, ब्रांड बनाकर सेल कर रहे हैं. तो दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड. मूविंग एड. ह्यूमन हेयर्स एग्जेम्प्टेड. All animals, beak, horn, hooves, claws, nails are exempted. Semens, including frozen semens, are exempted. Live trees are exempted. Potato, tomato, and all fresh vegetable are exempted from in GST. Vegetable cooked or uncooked by steam or boiling in a water, frozen, are exempted. मेट्रो सिटी में ये चलन बहुत है कि वेजिटेबल्स को हाफ कुक या वाटर में बॉइल्ड फूड को कंटेनर पैक करके या उसको कंज्यूम करने के लिए ईजिली कंज्यूमेबल होता है. So, steamed or boiled water, frozen vegetables are exempted in GST Act.
वेजिटेबल्स जो कि तुरंत कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखा जाता है। सो दैट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी एक्ट। Dried vegetables are exempted. Seeds, kind of dried lum, leguminous, we can say, vegetable shells, and this kind of products are exempted. सेम कंडीशन, अगर सेम प्रोडक्ट को सील पैक कंटेनर्स में ब्रांडेड के साथ आगे बेचा जा रहा है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्टेड है। Fresh coconut and dried coconut both are exempted. Banana, including plantains and fresh and dried, are exempted. Dates, figs, pineapple, this kind of products are exempted. All citrus products exempted. Grapes, fresh, are exempted. Apples, pears are exempted. अदर फ्रूट्स सेम कंडीशन, अगर कंटेनर पैक करके आगे बेचा जा रहा है या सील पैक करके ब्रांड के साथ आगे सेल किया जा रहा है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज ऑल द फ्रेश एनिमल वेजिटेबल्स आर एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। tamarind dried exempted. peel of citrus fruit, ऑरेंज को हम लोग खाते हैं और ऑरेंज के छिलके को जब हम उसको ड्राइड करके उसका पाउडर बना के स्किन प्रोडक्ट बनाते हैं, सो वो भी प्रोडक्ट पाउडर जो है एग्जेम्प्टेड है जीएसटी एक्ट के अंदर। ऑल गुड्स ऑफ सीड्स क्वालिटी एग्जेम्प्टेड। अनप्रोसेस्ड ग्रीन लीव आर एग्जेम्प्टेड। सेम कंडीशन, जब किसी प्रोडक्ट को मशीनरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, इट मीन्स उसका कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है। सीड्स, coriander, cumin seeds, kind of these all are exempted. Ginger, in ginger means all in primary phase, जिसको आगे प्रोसेस ना किया गया, उसका ओरिजिनल रूप जिसे हम कह सकते हैं, जब इसको हम किसी प्रोसेस में डाल के कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं कोई मेडिसिन बनाने के लिए, तो दैट इज दोज प्रोडक्ट आर टैक्सेबल। बस इसका जो प्राइमरी फेस है, प्राइमरी नेचुरल रूप है, उस दैट इज एग्जेम्प्ट इन जीएसटी। फ्रेश टर्मरिक अदर देन द प्रोसेस्ड फॉर्म, सो प्रोसेस फॉर्म इन सेम जो प्राइमरी है, रॉ प्रोडक्ट है, जो हम पेड़ से या नेचुरल फार्मर से हम या क्या फील्ड से हमें मिलता है नेचुरल, जो उसका ओरिजिनल रूप है, दैट इज़ एग्जेम्प्ट। जब उसको हम प्रोसेस फॉर्म में आगे यूज़ करेंगे, उसका पाउडर बनाना किसी मशीनरी में प्रोसेस में डाल के उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग में सेल करने के लिए यूज़ करने के लिए, दैट इज़ टैक्सेबल। Wheat and maslins are exempted. Conditions same, branded and seal packed are taxable. Rape exempted. Sunflower seeds exempted. Betel leaves exempted. Jaggery exempted. Puffed rice, in Hindi we can say murmure and kind of bitten rice and poha, these all are exempted. Conditions same, branded are taxable, non-branded, not non-processed item are exempted. Papad, it's exempted. Bread, excluding pizza bread, all other breads are exempted. प्रसाद, सभी धर्म स्थानों पे प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद हर एक मंदिरों में ऑफर किया जाता है।
बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जहाँ पर दान दक्षिणा के रूप में या प्रसाद के नाम पे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, लेकिन दोज कंट्रीब्यूशन आर एग्जेम्प्टेड। प्रसाद एग्जेम्प्टेड। हर धार्मिक स्थानों पे जहाँ पर कंट्रीब्यूशन के नाम पे या प्रसाद के नाम पे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जो कंट्रीब्यूशंस लेते हैं मॉनेटरी टर्म में, दोज ऑल आर एग्जेम्प्टेड। Water. Simple water is exempted. Other than simple water, aerated water, mineral water, purified water, distillery water, all are taxable. Only simple water, a simple water is exempted. Same thing. Simple and natural coconut water is exempted. Seal pack container and for marketing and branded purpose, selling coconut water are taxable. Aquatic feeding feeds item are exempted. This is debatable question. Different opinion and different कि एक्वाटिक फीड आइटम जो है एक प्रोसेस में होकर जो फार्मर से लेकर फिर किसी फैक्ट्री में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको बाय करती है फार्मर से, उसको प्रोसेस करके फिर उसमें जो न्यूट्रिशन प्रोटीशन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एक्वाटिक प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। सो दिस प्रोसेस में ओपनिंग प्रोसेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन है कि ये प्रोसेस से भी होके गुजर रहा है और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी एग्जेम्प्टेड है। सो एक्वाटिक फीड्स जो शीट्स हैं ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट। ह्यूमन ब्लड्स एंड इट्स कंपोनेंट। ह्यूमन ब्लड्स बहुत से ब्लड डोनेशंस जहाँ पर ब्लड आप वी कैन बाय एंड सेल दैट ब्लड्स बॉटल्स ब्लड बैंक से, और जहाँ पर प्लेटर्स भी ब्लड के साथ साथ प्लेटर्स भी एग्जेम्प्टेड है। ह्यूमन ब्लड के साथ जो इसके कंपोनेंट्स है, ह्यूमन ब्लड के साथ प्लेटर्स भी एक्सचेंज किए जाते हैं। सो वो प्लेटर्स भी, और उसके इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कंपोनेंट, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। काजल अदर देन काजल, पेंसिल, स्टिक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्टा आर एग्जेम्प्टेड। दिस इज डिबेटेबल क्वेश्चन, यहाँ पर भी डिबेटेबल है। लॉ ये बोलता है कुमकुम, बिंदी एंड आल्टा एंड सिंदूर दिस ऑल आर एग्जेम्प्टेड। डिफरेंट माइंड, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट थॉट्स। किसी ऑफिसर्स ने ये किसी ऑफिसर के साथ ये डिबेट हुआ कि कुमकुम एंड कुमकुम काइंड ऑफ कुमकुम वी कैन फाउंड कुमकुम इन मैनी कलर्स। जो मोस्टली 80-90% यूज़ होता है वो ब्राउन और रेड में यूज़ होता है, अदरवाइज कुमकुम के मल्टी कलर्स भी होते हैं। जो उसका प्राइमरी कलर है वो मेनली ब्राउन और रेड, यही कुमकुम के नाम से यूज़ होता है, जो मार्केट में लार्ज लेवल पे, वाइड लेवल पे सेल किया जाता है। अगर कुमकुम टैक्स फ्री है, सो सेम पार्ट ऑफ हॉली ऐश, विभूति, वो टैक्सेबल कैटेगरी में ऑफिसर्स बोलते हैं, वो टैक्सेबल है। अगर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इसको देखा जाए तो शिवा एंड शक्ति, शक्ति इज एग्जेम्प्टेड एंड शिवा इज टैक्सेबल। शक्ति इज इक्वल टू कुमकुम एंड शिवा इज इक्वल टू हॉली ऐश, विभूति। सो दिस इज द डिबेटेबल क्वेश्चंस। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुमकुम भी बनाती है, टर्मरिक पाउडर भी बनाती है, अदर प्रोडक्ट भी बनाती हैं और विभूति भी बनाती हैं। सो दिस इज डिबेटेबल क्वेश्चंस कि विभूति पे टैक्स क्यों और कुमकुम पे टैक्स क्यों नहीं। सो सो दिस इज डिबेटेबल क्वेश्चंस। और विभूति फाइनली जब विभूति का डिबेट करके जीएसटी काउंसिल के साथ ऑफिसर्स ने कंक्लूजन निकाला कि हाँ विभूति इज नाउ it's in exempted category. So moving ahead, plastic bangles are exempted, firewoods are exempted, wooden charcoals are exempted, deity made of stones, marble and woods are exempted.
Plastic cup and made up of all kind of leaves, plastic bars are exempted. Duty concern on stamp paper, court fees are exempted. Postal item like envelope, postcard, etc. These all are exempted. Rupees note when sold to revenue RBI, it's exempted. Duties duty credit scripts. दिस स्क्रिप्ट बेसिकली यूज इन कस्टम्स. कस्टम की ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए हम स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं. स्क्रिप्ट्स कैसे मिलता है? किसी कंपनी के पास पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, आईसी कोड. सेकंड, आरसीएमसी होना चाहिए. थर्ड, एक्सपोर्ट सेल्स हैं तो उस एक्सपोर्ट सेल्स अगर किसी कंपनी के टर्नओवर में एक्सपोर्ट सेल्स है, सो वहाँ पर वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. आरसीएमसी के बाद ड्यूटी स्क्रिप्ट्स को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है. आईसी कोड होना चाहिए, आरसीएमसी होना चाहिए और एक्सपोर्ट सेल होना चाहिए. एप्लीकेशंस फाइल होगी डिपार्टमेंट के पास. डिपार्टमेंट उस पूरे प्रोसेस को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और फिर कंक्लूजन के बाद कंपनी को डिफाइन जो उनका टर्नओवर रेशियो है वो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट अप्रूव करेगा. अमाउंट इन अ फॉर्म, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं दिया जाता, उनको स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में मिलता है. बाकी जी स्क्रिप्ट्स मिलने के बाद जिस कंपनी को स्क्रिप्ट्स मिले हैं वो या तो उसको अपनी कस्टम की ड्यूटी अगर वो डील करते हैं तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. अदरवाइज़ वो उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में उसको सेल करके मॉनिटरी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ स्कीम्स निकालती है. दिस इज द काइंड ऑफ स्कीम्स. मूविंग एड, रॉ सिल्क्स exempted, silk waste exempted, wools exempted, waste of wools are exempted, khadi yarns exempted, khadi fabrics are exempted, coconut coir fiber exempted. सेम कोयर पाथ विद सेम ब्रांडेड और कंटेनर्स में यूज़ करके सेम ब्रांड लगा के कोई बेचा जाता है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्टेड है. नेशनल फ्लैग एग्जेम्प्टेड. Human hair dress thinned are exempted. Earthen pot and clay lamps are exempted. Idol made of clay are exempted. Glasses, bangles are exempted. Spacecraft, final product. Escape is the best example. स्पेसक्राफ्ट इज़ एग्जेम्प्टेड एंड स्पेसक्राफ्ट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट. स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स यूज़ होते हैं, उसको उसकी बॉडी में जितने भी हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, दोज ऑल आर एग्जेम्प्टेड. द गुड एग्जांपल ऑफ द जीएसटी, जिसका फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है और उसके अंदर जितने भी आइटम हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे हैं, अगर वो भी एग्जेम्प्टेड है, दिस इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड गुड्स. गुड एग्जाम्पल. हियरिंग एड्स आर एग्जेम्प्टेड. इसको बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट आर एग्जेम्प्टेड. हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर एग्जेम्प्टेड. मुडास मेड ऑफ सरकंडा एंड ब्रूम्स आर एग्जेम्प्टेड. सैनिटरी टॉवल्स, पैड्स आर एग्जेम्प्टेड. पूजा सामग्री including all the rudraksha and this. So we were discussing this vibhuti. This is now exempted. All the puja samagri comes under exempted category. Puja samagri all are exempted. So आज की स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं. सो आशा करता हूँ कि आपको आज की पीपीटी इंफॉर्मेटिव लगी होगी. आप मेरा यूट्यूब चैनल रवि रायना एंड एसोसिएट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपकी जो भी क्वेरी है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी. आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी लिखिए. अगली पीपीटी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.